हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको करा रहे हैं बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या होती है? इट स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द टोटल एनर्जी में कौन कौन आता है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास और वॉल्यूम। पर यूनिट मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो। यानी अगर मैंने ये क्रॉस सेक्शन अलग लिया, ये क्रॉस सेक्शन अलग लिया, तो यहाँ से जितना लिक्विड हमारा एंटर करेगा उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी, और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। ये चीज़ हम यहाँ से प्रूव करने वाले हैं, पर यूनिट मास कांस्टेंट होगी। तो देखो, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होगा? यहाँ पर जितना वर्क प्रेशर एनर्जी करेगी वही यहाँ पर हमें इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देगी और इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी देगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो चीज़, वर्क डन per second on the liquid by pressure energy is equal to the increase in potential energy per second and plus increase in kinetic energy पर सेकेंड। तो प्रेशर एनर्जी निकाल चुके हैं। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला आता है P1V1। ठीक है, P1V1 हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर एनर्जी लगेगी P1V1 एंड माइनस के P2V2। वैसे तो वॉल्यूम सेम रहेगा, जितना वॉल्यूम यहाँ से एंटर करेगा उतने वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा, तो V1V2 को हम इक्वल भी ले सकते हैं। वो इक्वल टू हो जाएगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा? यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हाइट के अकॉर्डिंग mgh2 हो जाएगी, और यहाँ की हाइट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी बच्चों? mgh1। एंड प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो 1/2mv2 माइनस 1/2mv1 हो जाएगी। 1 वालों को एक तरफ ले लो, तो देखो P1V1 प्लस ये काइनेटिक एनर्जी इधर जाएगी तो 1/2mv1, ये पोटेंशियल एनर्जी इधर जाएगी तो mgh1, और ये दूसरी तरफ ले जाएंगे तो P2V2 प्लस ये काइनेटिक एनर्जी 1/2mv2 और ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh2। ठीक है, क्योंकि हमें पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो हम डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट बाई मास। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई मास, और वॉल्यूम से भी डिवाइड कर सकते हैं। चलो वॉल्यूम से कर लेते हैं, वॉल्यूम V, क्योंकि इसमें दोनों की बात हो रही है, मास भी और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पर यूनिट मास भी निकाल सकते हो, पर यूनिट वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ वॉल्यूम से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो देखो क्या होगा? P1 यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो P1 ही रह जाएगा, ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी के इक्वल, तो 1/2 रो V1, यहाँ रो GH हो जाएगा वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? P2। ठीक है, एंड प्लस 1/2 रो V2 और प्लस m अपॉन वॉल्यूम करोगे तो फिर से डेंसिटी रो GH2। तो हमने देखा कि ये जो है हमारे पास पॉइंट ए पर है और ये पॉइंट बी पर है। तो जो टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल पर यूनिट मास, जो यहाँ पर है वही हमारे पास यहाँ पर है। तो जो टोटल एनर्जी है वो इसके इक्वल है। तो क्या कह सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या आ गई बच्चों? हमारे पास कांस्टेंट आ गया। तो ये हमने पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे ही मास से भी डिवाइड करोगे तो मास के लिए भी हम निकाल सकते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय मास। तो मास m से भी डिवाइड करोगे इसको तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से P, या मैं इसी को सीधा सीधा कर सकता हूँ, इसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ,
तो क्या हो जाएगा, P अपॉन मास से डिवाइड करोगे तो रो आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी के, तो वॉल्यूम अपॉन मास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डेंसिटी के इक्वल, प्लस 1/2, यहाँ से मास से डिवाइड करोगे तो 1/2 वी स्क्वेयर रह जाएगा ओनली, और यहाँ मास से डिवाइड करोगे तो जी एच रह जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो मास से डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, और वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो टर्म आ जाएगी। आप किसी एक के लिए भी इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।